हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये ऑब्सेस एंड लव का पार्ट 11 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए, अपने स्टूडेंट की मॉम से बातें कर रहा था, तभी कुकी आता है और बोलता है मॉम। तो ते जैसे ही टर्न होता है अपने सामने वो जेके को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और अपनी बिग आइज करके वो जेके की तरफ देखने लगता है। जेके को उतना कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसे धुंधला कुछ दिखाई दे रहा था और उसे कुछ उसके आइज़ के पास उसे बस ब्लैक ब्लैक दिखाई देने लगता है और तभी वो अचानक से ते के शोल्डर पर गिर जाता है, जिससे ते शॉक हो जाता है और वो जेके की तरफ देखता है और उसके चिक्स पर थपथपाने लगता है। तभी देखता है कि जेके सेंसलेस हो गया है। तो ते बोलता है जेहू प्लीज़ एम्बुलेंस को कॉल करो। और इतना बोल के वो लोग जेके को लेकर सीधा हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल आने के बाद जेहू डॉक्टर से बात करने लगता है, तभी डॉक्टर बोलते हैं ओके, और वो जेके का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग उनके फैमिली मेंबर हैं। तभी सभी लोग एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं। आयु नीचे की तरफ देखने लगती है, तभी ते बोलते हैं कि तुम उसके साथ आई थी ना, तुम कौन हो? तो आयु बोलती है हम दोनों बस फ्रेंड हैं। तो आयु बोलते हम बस फ्रेंड हैं, हम मेरे मुझे उसके बारे में उतना कुछ नहीं पता है। तभी ते बोलता है हाँ मैं उसका हस्बैंड हूँ, बोलिए डॉक्टर क्या बात है? तो डॉक्टर बोलते हैं ना कि एक्चुअली उनकी हेल्थ बहुत बहुत ख़राब है, तो हम लोग को सर्जरी करना पड़ेगा और ऐसे भी इनका पिछला हमें रिपोर्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें देखने के बाद उनका ट्रीटमेंट करने के बाद हमें पता चला कि उनकी एक सर्जरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो उनकी ये लाइफ रिस्क पर आ सकती है। उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं है, प्लीज़ जल्दी से कि इनका पिछला रिपोर्ट लेकर आइए। तभी ते थोड़ा सा शॉक हो जाती है और बोलती है पिछला रिपोर्ट? तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ, कुछ टाइम पहले मेरा एक फ्रेंड डॉक्टर है, उसी से मैंने बातें किया था, तो उसने मुझे बताया था, वो मिस्टर जॉन का पर्सनल डॉक्टर था, इसीलिए उसने मुझसे बातें किया था। तो फिर मिस्टर जॉन ने अपना ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया, इसीलिए हम लोग सब अपने वर्क में बिजी हो गए। हम उन पर ध्यान हम बहुत उन्हें समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने अपना रिपोर्ट हमें देखने ही नहीं दिया। और मेरे फ्रेंड को बहुत ही के पास रिक्वेस्ट करते हुए वो अपने हेल्थ के बारे में, जो उनका बीमारी उसके बारे में उन्होंने छिपवा दिया। तभी ते बोलते हैं ओके, और इतना बोल के ते जेके के पास जेके के पॉकेट से फ़ोन निकालता है और तुरंत उसके सेक्रेटरी को कॉल करता है और बोलता है कि जेके का जितना मेडिकल रिपोर्ट है उसे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल आओ। तभी जेके का असिस्टेंट बोलता है कि आप कौन है, आप ऐसे मुझे और आप मेरे बॉस का कॉल लेकर मुझसे बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे जेके सर से बात करना है, प्लीज़ उन्हें कॉल दीजिए। तभी ते गुस्से में बोलता है कि मैं जॉन तेयंग हूँ, प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके उसे लेकर आओ। ते का नाम सुन के ही उसका असिस्टेंट बोलता है ओके मास्टर, और इतना बोल के वो दौड़ते हुए जितना भी जेके का मेडिकल रिपोर्ट है उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल आ जाता है। ते ये सारा मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर को दे देता है। तभी डॉक्टर स्माइल करता है, बोलता है कि रियली मुझे पता ही था कि कुछ ऐसा होने वाला है, प्लीज़ आपसे बातें करनी है तो हम लोग चल सकते हैं? तो तभी ते बोलता है ओके। तो कुकी बोलता है मॉम आप कहाँ पे जा रही हैं? तो ते बोलता है बेबी आप यहीं पे रहो अंकल के साथ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ ओके। तो ते बोलता है तभी कुकी बोलता है मॉम डैड? तो ते बोलता है प्लीज़ बेबी अभी हमसे कुछ बात अभी मुझसे कोई क्वेश्चन मत करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा ओके। आप यहीं पे अंकल के पास ही रहना, यहाँ से कहीं मत जाना। तो कुकी बोलता है ओके, और वो भी कहा जाकर हैंड होल्ड कर लेता है। ते अंदर जाता है, डॉक्टर से बातें करने लगता है। तभी डॉक्टर से बताते हैं कि जेके ने बहुत सारा एल्कोहल ड्रिंक किया है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा स्मोक भी करता है, जिससे उसके लीवर पर और उसके लीवर पर थोड़ा सा असर हो गया, तो उसे सर्जरी कराना पड़ेगा। तभी डॉक्टर बोलता है कि ये इस बात को हमने उसने बताया था, पर अब तो और ज़्यादा बढ़ चुका है, अब हमें उनकी सर्जरी करनी ही पड़ेगी। और एक बात, हमारे पास इतना डॉक्टर ते के साथ बातें करता है और बोलता है कि हमें उनकी सर्जरी करनी ही पड़ेगी और आपको कुछ पेपर पर कुछ साइन करना पड़ेगा, क्योंकि आप उनके फैमिली मेम्बर है, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि हाँ उनकी फैमिली मेम्बर उनके साथ है। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है कि सर्जरी होने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पर उनका बहुत टेक केयर करना पड़ेगा। तभी ते बोलता है ओके डॉक्टर, आपको जो भी करना है करिए, प्लीज़ उसे ठीक कीजिए। तभी ये डॉक्टर बोलता है कि क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो ते बोलता है हाँ पूछिए। तो डॉक्टर बोलता है कि मैंने सुना था कि उनका हस्बैंड उन्हें छोड़कर चला गया। तो ते बोलता है ये हमारा पर्सनल मैटर है डॉक्टर, प्लीज़ आप प्रोफेशनल रहिए और उसका जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, मैं किसी भी फाइल पर साइन करना है मैं करूँगा। तभी डॉक्टर बोलते पर आपको पता है जेके इससे पहले ही उन्होंने इस सर्जरी के लिए मना किया था और हम लोग को बहुत डांट लगाए थे, वो हमारी जॉब भी छीनना चाहते थे इसकी वजह से, तो प्लीज़ हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तभी ते बोलता है कि मैं प्लीज़ डॉक्टर आप लोग अपना वर्क कीजिए, जो भी होगा मैं संभाल लूँगा ओके।
तो बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सब संभालूंगा और यार जो भी आपका ट्रीटमेंट है उसे स्टार्ट कीजिए। तभी डॉक्टर बोलते हैं पर हमें उनका अभी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, सर्जरी 1 मंथ बाद होगा, क्योंकि अभी भी वो बहुत ही वीक हैं और वो अपना अच्छे से केयर भी नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम लोग 1 मंथ बाद सर्जरी करेंगे। आप ये फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद जितना सारा पेपर वगैरह सब कर दीजिए, उसके बाद हम 1 मंथ बाद उनका सर्जरी करेंगे, पर अभी हम लोग उनका ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। तो डॉक्टर ते बोलता है ओके। इतना बोल के वो ऐसे ही डॉक्टर के केबिन से बाहर आता है, तो देखता है कि कुकी ये हॉबी के पास बैठा हुआ था और बोलता है हॉबी अंकल, डैड को क्या हुआ, डैड ठीक नहीं होंगे, वो मेरा फ्रेंड जो है उसी की डैड की तरह वो भी हमें छोड़कर चले जाएंगे, वो गॉड के पास चले जाएंगे, स्टार बन जाएंगे। तभी ते आता है और बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे डैड ठीक हो जाएंगे, बस उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनका, आज डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, उसके बाद डैड ठीक हो जाएंगे, ओके। तभी कुकी ते को हक कर लेता है, रोने लगता है और बोलता है मॉम मुझे डैड के पास ही रहना है प्लीज़ मॉम। तो ते बोलता है ओके, इसके बारे में हम बाद में बातें करेंगे, पहले डैड को ठीक हो जाने दो, ओके। वो लोग वहीं पे बैठ कर 6 घंटे वेट करते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं, बोलते हैं कि हमने उनका जो भी सारा ट्रीटमेंट था वो तो कर दिया, पर एक बात याद रख लीजिएगा कि आज से ठीक 1 मंथ बाद उनका सर्जरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आई एम सॉरी। और डॉक्टर इतना बोलते हैं और बोलते हैं कि तभी ते बोलता है क्या आप हम उनसे मिल सकते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उन्हें घर भी ले जा सकते हैं, 1 आवर बाद वो सेंस पे भी आ सकते हैं। तो ते बोलता है ओके, और वो उसके असिस्टेंट के पास जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता था। तभी वो अपना हेड नीचे की तरफ करके बोलता है हाँ सर, आई एम सॉरी यंग मास्टर, ये सब बातें मुझे सब पता था, पर सर भी मना कर रहे थे और उन्होंने किसी को इसके बारे में बताने नहीं दिया। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और स्मोक करते थे, हमने बहुत उन्हें रोकने की कोशिश की पर वो किसी की बात नहीं सुनते थे। एंड चेयरमैन और चेयरवुमन की बात भी नहीं सुनते थे, वो तो मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन की भी बात नहीं सुनते थे और किसी की बातों को केयर ही नहीं करते थे, बस जो मन में आता था वही करते थे और किसी से बात तो करना, वो किसी के साथ भी नहीं रहते थे। आपके जाने के बाद उन्होंने एक अपार्टमेंट ले लिया था जहाँ कि वो अकेले रहते थे, और बोलता है कोई बात नहीं और उसे लेकर घर चलो। तो वही असिस्टेंट बोलता है सर यंग मास्टर बस मुझे आपसे एक ही बात करनी है, प्लीज़ हमारे सर को ठीक कर दीजिए, वो बिल्कुल पहले जैसे नहीं है, जैसे आप थे उस टाइम पे वो ऐसे नहीं रहे हैं, अब वो चेंज हो गए हैं। तो तभी ये ते कुछ उससे बोलने वाला था, उससे पहले ही वो देखता है कि डोर हॉस्पिटल गेट पर मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन और यूंगी और जिमिन, वो चारों लोग वहीं पर खड़े थे। जिमिन के हाथ में एक छोटा सा क्यूट से बेबी था, जो कि ते को देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल जाता है। तभी यूंगी दौड़ते हुए आता है और ते को हक कर लेता है। ते उन्हें देखकर हक बैक करता है और बोलता है यूंगी यंग मिस यू सो मच, अब इतने टाइम बाद। तभी यूंगी बोलता है स्टॉप इट, तुम मुझसे बात मत करो, बस थोड़ी देर चुप रहो, और इसे हक करने के बाद उसे तुरंत हक ब्रेक कर देता है और उसे पुश करता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए यहाँ वहाँ से आने की, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ते कि तुम्हारा यंग हूँ मैं, तुम जो करोगे वो मुझसे बता कर करोगे। तभी यंग ते बोलता है आई एम सॉरी यंग, और इतना बोल के तभी ये होते हुए बोलता है आई एम सॉरी यंग, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था ना, मैं किस गलती किया हूँ पर मैंने आपके लिए नहीं किया, मैंने तो मॉम डैड से चीटिंग किया था ना, मैंने तो उन्हें बताया तक नहीं था कि मैं जा रहा हूँ, मैंने उनका भी दिल दुखाया था। तभी मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन एक दूसरे के तरफ देखते हुए अपना हेड नीचे की तरफ कर लेते हैं और मिस्टर दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगता है। तभी तेज आता है और दौड़ते हुए उन्हें हक कर लेता है और बोलता है आई एम सॉरी मॉम डैड, मैंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, मैं चाहता था कि आप लोग हटोगे, पर मैं क्या करता ही मॉम डैड, आप बता सकते हैं कि मैं वहाँ पे कैसे रहता, मुझे बहुत पेन हो रहा था, बहुत हर्ट हो रहा था, मैं किसी से नहीं बता सकता था। अगर मैं वहाँ पे रहता तो जितना मैं वहाँ से चला गया उतना पेन नहीं हुआ, अगर मैं वहाँ पर होता तो आप लोग को मुझे देखकर पेन होता, कि आप लोग मुझे उस कंडीशन में देख पाते, उस हालत में देख पाते, मैं खुद को ऐसे नहीं देख पाता तो आप लोग को कितना पेन होता। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वो लोग बोलते हैं बेबी हम तुमसे गुस्सा नहीं है, हम तुमसे नाराज़ भी नहीं है, बस थोड़ा सा हम लोग अपने आप पे गिल्ट फील कर रहे थे कि हमने अपने ही सन को नहीं समझा, इतना पेन में झेल रहा था वो, हमने उसे केयर भी नहीं किया, हम उसके सपोर्ट पे भी नहीं है, आई एम सॉरी। ये बोलते कोई बात नहीं, पर अब प्लीज़ वो सब बात को छोड़ दीजिए, आई एम सॉरी। तभी ते आता है और बोलता है मॉम ये कौन है। तो सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं, तभी मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन उनकी तरफ देखते हैं, तो बोलता है ते ये हमारा
तभी ते अपना हेड यस में से करता है, तो वो लोग जाकर दौड़ते हुए उसे हग कर लेते हैं। तो उनके उसे हग करने लेते हैं, तभी ये मिस्टर जॉन बोलते हैं, तुम कैसे हो बेबी, बट तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितनी क्यूट हो, तुम बिल्कुल जेके की तरह हो। तभी कुकी बोलता है, क्या आप मेरे ग्रैंडफादर हो। तो मिस्टर जॉन बोलते हैं, हाँ तुम्हें। तो अब तभी कुकी बोलता है, आप मेरी ग्रैंड मदर। और इतना बोल के उन्हें हक कर लेता है और बोलता है कि आपको पता है मॉम आप लोग के बारे में बहुत सारी बातें करती हैं, और आपको पता है मेरे एक यूंगी अंकल भी हैं जो जिनके बारे में मॉम बताती हैं, और जिमिन अंकल भी हैं जो बहुत 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 अच्छे हैं। मॉम बताती थी कि यूंगी अंकल को वो ब्लू ब्लू बोलती हैं, और जिमिन अंकल भी बहुत अच्छे हैं, और वो लोग बहुत हैप्पी रहते थे। पर कुछ प्रॉब्लम के कारण वो यहाँ पे आ गए और डैड को मिशन पर जाना पड़ा ना, इसीलिए हम आपसे दूर रहे। पर मैं अब आपसे दूर नहीं रहूँगा, मैं अब आप लोग के साथ रहूँगा, है ना मॉम। मैं हम लोग एक साथ रहेंगे ना, प्लीज़ मॉम बोलिए। तभी ते बोलता है, कुकी पहले सबसे मिल लो, उसके बाद हम इसके बारे में बातें करेंगे। तो कुकी बोलता है ओके, और वो सबसे मिलने लगता है। यूंगी को भी हक करता है, जिमिन को भी हक करता है, पर ते ने जिमिन की तरफ एक भी बार नहीं देखा था, जिससे जिमिन को इससे बहुत हर्ट हो रहा था। जिमिन बस चुपचाप वहीं पे अपने बेबी को लेकर खड़ा होता है। तभी यूंगी जिमिन के हैंड से बेबी ले लेता है और बोलता है, ते क्या तुम अपने अपने नेफ्यू से नहीं मिलोगी, इसे मिलो। तभी ते उसे देखता है और बोलता है, यंग ये। तभी यूंगी बोलता है, हाँ इस देखो कितना क्यूट है ना। तभी यूंगी बोलता है, हाँ ये क्यूट है, बिल्कुल अपनी मॉम पे गया। तभी ये ते स्माइल करता है और बोलता है, तुम क्यूट है, कितना क्यूट है। तो कुकी बोलता है, मॉम मुझे भी देखना है ना अपने और बेबी को, मुझे भी देखना है मॉम, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी ये ते बोलता है ओके, और उसे कुकी को दिखाने लगता है। तभी कुकी बोलता है, मॉम ये कितने क्यूट है, पर ये छोटू सा क्यों है मॉम, ये बड़ा कब होगा, और क्यों नहीं जल्दी से बड़ा हो जाओ। तभी ये ते स्माइल करता है और बोलता है, बेबी आप भी इतने छोटे से थे पर आप बड़े हो गए हो ना। तो वो ऐसे ही करके बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर जेके का सेक्रेटरी आता है और बोलता है, ऐसा यंग मास्टर सारा पेपर वर्क हो गया। तो ते बोलता है ओके, आप लोग उसे लेकर जा सकते हैं। और इतना बोल के ते कुकी के हैंड पकड़ता है और बोलता है, हो गया चले। तो यूंगी बोलता है, कहाँ जा रहे होते। तो ते बोलता है, यंग मैं हम लोग आप लोग भी आए हैं तो आप लोग रेस्ट करेंगे ना। तो मुझे तो पता है कि आप लोग जर्मन जाएंगे तो जा सकते हैं, हम लोग अपने घर जाएं, पर हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे। तभी यूंगी ते का हैंड होल्ड कर लेता है और बोलता है, रियली ते तुम्हें लगता है कि तुमने एक बार हम लोग को छोड़ कर चले गए थे और तुम दोबारा हमें मिले हो तो हम तुम्हें जाने देंगे, कभी नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम किससे नाराज़ हो किससे नहीं हो, पर मुझे इतना पता है कि मैं अपने ते को अपने से अब दूर कभी नहीं करूँगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और तुम्ही ने तो बताया था ना मुझे, तुमने जिमिन से समझाया था, प्लीज़ वो बहुत रिग्रेट कर रहा है अपनी उस गलती की वजह से, उसे एक बार चांस दे दो। तभी ते बोलता है, पर यंग आप तो यूंगी बोलता है, कोई बात नहीं, तुम किसी से बात नहीं करना चाहते हो, किसी के सामने भी नहीं आना चाहते हो, मत आना, पर तुम हमारे साथ चल रहे हो। हम लोग जेल मेंशन नहीं जा रहे हैं, हम लोग अपने अपार्टमेंट में जा रहे हैं, जो कि हमने अभी थोड़े कुछ टाइम के लिए रेंट पे लिया है। उसके बाद हम लोग जब हमारा घर रेनोवेशन हो जाएगा तब हम लोग वहाँ पे जाएंगे। और तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पे बस अचानक आए, हम लोग यहाँ पर आना चाहते थे। तो मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया था, तो इसलिए मैंने सोचा था कि अगर तुम कोरिया नहीं सियोल नहीं आना चाहते थे, इसीलिए हम पेरिस आ गए। ओके, अब कोई किसी से बातें नहीं करेगा और तुम चलोगे। तभी कुकी चले। तो हिंगी बोलता है कि ते तुमने सुना मैंने क्या बोला। तभी ते बोलता है, यंग हम लोग बस अपना कुछ लगेज लेने जा रहे हैं, तभी तो हम लोग एक साथ रहेंगे। तो यूंगी स्माइल करता है और बोलता है ओके चलो। तो वहाँ पर आयु आती है और मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन को देख कर हक कर लेती है। तो मिस्टर जॉन बोलते हैं, बेबी तुम यहाँ पे है। तो आयु बोलते हैं, हाँ हम लोग साथ ही में थे, तब हम लोग जेके को यहाँ पर लाए थे। तो वो तभी ते उनकी तरफ उसकी तरफ देखने लगता है। तो आयु बोलती है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं था कि ते ही उसका हस्बैंड है, आपने उसका पिक भी नहीं दिखाया था। तो तभी मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन आयु के हैंड पकड़ लेते हैं और उसे थोड़ा सा प्रेस करते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं बेबी, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं, ते क्या तुम हमारे साथ नहीं जा सकती हो। कोई बात नहीं है अंकल आंटी, हम लोग जब तक हैं तब तक हम लोग एक ही साथ रहेंगे, और प्लीज़ हमें जेके का मेडिकल रिपोर्ट और कुछ बातें डिस्कस करनी है ना। तभी ते बोलता है कि कोई बात नहीं, उसका ट्रीटमेंट हो गया, पर 1 मंथ बाद उसका बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी है। तभी मिस्टर जॉन मिसेस जॉन और रिंगी अपना हेड नीचे की तरफ कर लेते हैं। तो जिमिन बोलता है, तुम्हें लगता है ते
कि इसके बारे में हमें पता होगा और हमने कोई कोशिश नहीं की, हमने हर चीज़ करके देख लिया, पर वो अपने ट्रीटमेंट के लिए कभी एग्री नहीं किया है और वो कभी माना ही नहीं है। इसके बदले उसने बहुत ऐसी चीज़ें की है कि जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है, और वो कभी नहीं एग्री करेगा अपनी ये सर्जरी के लिए। और तुम्हें कैसे, और तुमने ये ट्रीटमेंट करवाया थे, अगर तुम्हारे जाने के बाद उसे पता चला कि उसका ट्रीटमेंट हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो जितना पहले था उससे भी ज़्यादा साइको हो चुका है। वो पहले किसी से बातें नहीं करता, और अगर कभी एंग्री लुक में आ जाता है तो वो किसी को नहीं देखता है और सबके सामने सभी को मारने लगता है। तुम्हारे जाने के बाद उसने बहुत लोगों को मारा है और बहुत बार उसके खिलाफ़ कंप्लेंट भी आ चुकी है, फिर भी वो नहीं चाहता है। बस उसके लाइफ में कोई हैप्पीनेस बचा ही नहीं है। एक बार उसे माफ़ कर दो ते, प्लीज़ उससे बातें करो। तभी ते बोलता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा, पर उसका ट्रीटमेंट तो होगा और उसे जीना पड़ेगा। तो यूंगी और जिमिन सभी लोग बोलते हैं कि हमसे नहीं होगा, तुमने उसका ट्रीटमेंट कराया था तो तुम उसका सर्जरी कराओगे, जब तुमने सब कुछ लिया है तो तुम करो, हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम हम लोग के साथ रहोगे। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे ये इन्फॉर्म कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये तुमसे एल्डर होने के नाते मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ, तुमको ऐसा करना पड़ेगा। तभी ते स्माइल करता है, बोलता है वाह, ये आपने यही बात कुछ समय पहले कह दिया होता मुझसे। रियली जिमिन, अगर यही हक से तुमने कुछ टाइम पहले अपनी सारी बात बता दिया होता तो शायद मैं तो इतना हर्ट होता ही नहीं। और तभी जिमिन बोलता है, मुझे नहीं पता, मैंने गलती की है, पर मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें ऐसा ही करना होगा, ओके। के साथ ऐसे डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद सभी लोग घर आ जाते हैं, क्योंकि जिमिन ने बोला था कि तेको ऐसा ही करना पड़ेगा। और कुकी भी ज़्यादा जिद कर रहा था कि वो भी अपने फुल फैमिली के साथ रहेगा, तो तेको लास्ट में हार मान के अपने सन के लिए वहाँ पर आना पड़ता है। थोड़ी देर बाद तेको जेके को धीरे धीरे सेंस आने लगता है। तभी जेके बहुत ही असली उठता है तो देखता है कि उसका बहुत हैवी है, उसके हाथ में उसके हैंड पे इट सब नीडल्स लगा हुआ था। इसे देखकर जेके थोड़ा सा वरिड हो जाता है और तभी वहाँ पे यूंगी आता है। तो यूंगी को देखकर जेके बोलता है, यंग यंग मैंने तेको देखा, वो बस मेरे सामने बस कुछ सेकेंड के लिए था, पर मैं अचानक से सेंसलेस हो गया। पर ये आपने क्या, आप लोगों ने क्या किया? मैंने मना किया था ना कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा और मेरा ट्रीटमेंट कोई नहीं करवाएगा। जैसे ही जेके अपने हाथ से वो नीडल खींच के निकालने वाला होता है, उससे पहले कोई आकर उसका हैंड होल्ड कर लेता है, जिसे को ये टच बहुत पहले से पता था। इस टच को देख कर जेके थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और अपने हेड को नीचे कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैं गलत था, आई एम सॉरी। तभी ते बोलता है कि ये तुम्हारा मेडिसिन है, जल्दी से अपना मेडिसिन लो। करते हुए आता है और बोलता है, डैड आपको पता है मैंने बोला था ना कि आप मॉम से मिलो, मॉम आपको देखकर बहुत हैप्पी होंगी, पर आपको क्या हुआ था डैड, आप उस टाइम की सेंसलेस क्यों हो गए थे? पता है मॉम कितना वरीड थी आपके लिए। तभी जेके कुकी की तरफ देखता है तो ते की तरफ देखता है। तभी ते बोलता है, कुकी पहले मेडिसिन, अपने डैड को मेडिसिन ले लेने तो उसके बाद तुम जो जितना चाहे उतना बातें कर सकते हो। तभी कुकी बोलता है, पर मॉम मुझे डैड के साथ थोड़ी सी बातें कि बस कुकी की तरफ देखता है और देखता है कि जब कुकी ने ते को मॉम कहा तो उसकी ब्रीथ एकदम थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और उसका हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाता है। और बस जेके कुकी की तरफ देखता है और उसे एक बार फिर से टच करता है और बोलता है, इसलिए अपने माइंड में बोलता है, इसीलिए मुझे कुकी से इतना अटैचमेंट फील होता है, उसे देखकर मुझे अपना सा फील होता है और उसमें मुझे बहुत इसके साथ कनेक्शन फील हो रहा था, इसलिए क्योंकि ये मेरा सन है। और कुकी जेके कुकी को अपनी तरफ खींच के उसके पूरे फेस पर किस करता है और किस करने के बाद उसे बहुत टाइटली हक कर लेता है। तभी ये जेके के हैंड से जो नीडल था उसमें से ब्लीडिंग होने लगता है। तो ते बोलता है, प्लीज़ थोड़ा सा उसे स्लो, अपने हैंड को थोड़ा लूज़ करो क्योंकि तुम्हारे हैंड से ब्लीडिंग हो रहा है जेके। तभी जेके थोड़ा सा बोलता है, नहीं, मैं पूरे इतने टाइम के बाद मैं अपने सन से मिला हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। मुझे इससे पहले मैं हैप्पी था कुकी से मिलके, क्योंकि कुकी बस मेरा फ्रेंड था, पर मुझे अब पता चला कि ये मेरा सन है, आई एम सो हैप्पी। और इतना बोल के वो कुकी को फिर से उसके पूरे फेस पे किस करता है। तभी ये कुकी बोलता है, डैड आप ये क्या कर रहे हो, आपको पता है मैं बिग बॉय हूँ, आप ऐसे मुझे किस नहीं कर सकते। तभी कुकी बोलता है, ओके। तो सब लोग, तभी तो बोलता है, कुकी अब जाकर तुम रेस्ट कर लो, अब तुम्हें पता है ना कि ये तुम्हें कल से अपना स्कूल भी जाना है। तो कुकी बोलता है, ओके मॉम, इतना बोल के तभी यूंगी बोलता है, मैं भी चलता हूँ,
मुझे भी जिमिन को थोड़ा सा हेल्प कराना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है हमारा बेबी बहुत नॉटी है। तो इतना बोल के जिमिन भी चला जाता है और मिस्टर जॉन मिसेस जॉन सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी ते उसी बेड पर बैठ जाता है और बैठने के बाद जेके की तरफ मेडिसिन देता है और उसके तरफ ग्लास भी देता है। तभी जेके बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरा ट्रीटमेंट ठीक करवाया। तभी ते बोलता है कि पहले तुम मेडिसिन लो। तो जेके बोलता है मैंने पूछा था कि तुमने मेरा ट्रीटमेंट क्यों करवाया, क्या तुम मेरा ट्रीटमेंट करा दोगे? अगर मैं अपना हर सर्जरी कराऊंगा तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे, मुझे माफ़ करोगे? तभी ते बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, प्लीज़ अपना मेडिसिन लो। तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है और तुम्हारे पास अब तो बहुत कम टाइम है, 1 मंथ बाद तुम्हारा सर्जरी होना ज़रूरी है। तभी जेके बोलता है कि मैं नहीं करवाऊँगा, अगर तुम मेरे पास नहीं रहोगे तो मैं कोई सर्जरी नहीं करवाऊँगा ते, इसीलिए मैंने हर फैमिली मेम्बर को मना किया था और तुमने मुझसे बिना पूछे मुझे। तभी ते गुस्से में आता है और बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ पे बातें करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं तुम्हें बस बोल रहा हूँ कि ये जल्दी से मेडिसिन लो, और लो बोल रहा हूँ तो लो जल्दी। तभी जेके अपना हैंड ईयर्स में से करता है और मेडिसिन ले लेता है और वो ते का हैंड पकड़ के बोलता है प्लीज़ एक बार मुझे हक करना है तुम्हें, प्लीज़ ते। तभी ते अपना हैंड जेके के हैंड से छुड़ाते हुए बोलता है आई एम सॉरी, और इतना बोल के ते वहाँ से चल जाता है। तभी ते जेके के बेड पर बैठता है और रोने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।